ओहो प्यारे बच्चों, क्रिकेट की दुनिया में तो बहुत कुछ हो गया। आईपीएल के ऑक्शन हो गए जिसमें 50 करोड़ रुपए लेके चले गए। इंडिया और साउथ अफ्रीका का ओडीआई हो रहा है जो कि इस वक्त साउथ अफ्रीका जीत रहा है। पाकिस्तान पीसीबी के चेयरपर्सन मिस्टर जका अशरफ की ऑडियो लीक हो गई। नहीं किसी खातून के साथ ऐसी वैसी कोई हैंकी फैंकी नहीं हो रही थी, बल्कि कप्तान बाबर आजम के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। उसके बारे में भी बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम के 2 पॉइंट्स भी काट दिए गए हैं। पता नहीं क्या कुछ हो गया है, क्या क्या कवर करें एक एपिसोड के अंदर। खैर, नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं दोस्तों, जिसने 2 देख रहे हैं देख ले। भाईजान, सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलियावी कंगारुओं की, जो उन्होंने आग लगाई हुई है आईपीएल के अंदर। पहले वर्ल्ड कप लेके गए, अब सारे के सारे पैसे भी लेके मेरे में कोई 2 प्लेयर्स कमिंस और स्टार्क ने कोई 40-50 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा करके निकल गए वहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में किसी से सीधी मुंह बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर मेरे जो दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि हमारे साथ तो अभी उस तरह राय नहीं, बदल गया ये आदत। तो किसी ने क्या खूब कहा था कि हमेशा एक्सीलेंस के पीछे भागो, दौलत खुद तुम्हारे पीछे आएगी। वही वाली हरकत कर दी मेरे दोस्तों ने। वर्ल्ड कप जीता, पैसा ही पैसा। एक बात सराहनी पड़ेगी, इंडिया वालों को टैलेंट की कदर है भाई। उन्होंने देखा है कि हमारा दिल तो ये तोड़ के गए, लेकिन फिर खरीदा भी उसी तरह उनको। खैर, बहुत से इंडियंस इसलिए परेशान है कि यार इनको क्यों इतना महंगे, इनको पैसे क्यों दे रहे हो। खैर भाई, एट द एंड ऑफ द डे गेम है और उन्होंने ये देखा कि भाई इनको हम लेंगे। मुझे वैसे आपस की बातें लग नहीं रहा कि ये जो कप्तान है कमिंस, वो कुछ खास कर सकेगा। शायद कप्तानी ही कर ले, उसको करा देंगे। लेकिन T20 के अंदर, इंडिया के अंदर, खैर अच्छी कप्तानी तो की, इसमें तो कोई शक नहीं। इनफैक्ट फाइनल भी इसी वजह से जीते हैं जो वो देखते हैं। बाकी स्टार्क भी चला गया है। मेरे ख्याल में स्टार्क तो हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर है, कोई 25 करोड़ रुपए में किया है। इन्होंने पिछला आईपीएल छोड़ा था ये कह के कि हम वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगे, और फिर वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके अभी जो है पिछले आईपीएल के पैसे भी इन्होंने बल्कि डबल ट्रिपल करके जो है उससे ले लिए। वैसे मजा तो आया कि ये कमिंस जो है ना, इसको कोई पता नहीं है, इसने बीच आईपीएल के कोई रोला डाल देना है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो फलाना पत्नी आगे वर्ल्ड कप शुरू होने लगा है या एशेज की तैयारी करनी, तो मैं तो गया। खैर, वो आरसीबी वाले क्या करने की मूड में थे भाई। इनकी तो टोटल जो किटी थी उसके अंदर मेरे ख्याल में कोई 25 करोड़ थे, उसमें से भी बल्कि 23 करोड़ थे, उसमें से मेरे ख्याल में 21-22 करोड़ जो है वो कमिंस को देने के लिए रेडी हुए थे ये लोग। क्या क्या ख्याल क्या है, बस क्या खाली एक ही प्लेयर आपने रखना था, बाकी सब क्या व्हील चेयर पे होते हैं आपकी टीम वाले। खैर, चेन्नई वालों ने कीवी भर दी अपनी टीम के अंदर। मेरे ख्याल में 4 या 5 कीवी तो डाल दिए हैं, 4 ही डाले होंगे। मेरे ख्याल में लिमिट इतनी है इंटरनेशनल प्लेयर्स की, और इतने कीवीज तो मैंने न्यूजीलैंड की टीम भी नहीं देखे जितने चेन्नई सुपर किंग के अंदर चले गए। मेरे ख्याल में वो जो धोनी ने वर्ल्ड कप खेला था ना लास्ट, इसके अंदर वो रन आउट हो गया था कीवीज के हाथों, उसी का बदला लेने के लिए इन सबको अपनी टीम में रखे और अब इनको बेल्टों से मारे। खैर, मैं तो वेट कर रहा हूँ रचिन का। यार क्या फाइंड है, मेरे ख्याल में तो सस्ते में गया है ये इन पिचेस के ऊपर, जो कमाल करेंगे ना रचिन माय बॉय। दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स भी मासूम दूर से खड़े सिर्फ हम देख ही रहे हैं, हम तो और कुछ बोल ही नहीं सकते कि यार कितने कितने अच्छे पैसे कमा रहे हो तुम लोग। और आपस की बात है, इस वक्त जो हमारी फॉर्म है हमारे प्लेयर्स की, हम बिकते ही ना, अगर हम बैन ना भी हो तो हमें को खरीदते ही ना, कि मैं भेजता हूँ लानत इनके ऊपर। उधर वो स्मिथ मासूम भी जो है वो भी नहीं हुआ, बिका नहीं है। 21-22 करोड़ में तो यार कोई भी ले लेता टीम। खैर, सो फार सो गुड। आईपीएल का मजा तो आ रहा है, क्योंकि पैसा जो है ना, पैसा जब गिर रहा हो तो बड़ा मजा आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले ले गए सारे। दूसरी तरफ इंडिया और साउथ अफ्रीका का भी मैच हो रहा है, दूसरा ओडीआई है, जो कि फिलहाल तो साउथ अफ्रीका जीत है। मेरे कोई 90 रन तो हो गए उनके, कोई आउट नहीं है। 211 रन उन्होंने चेस करने हैं, तो पीछे रह ही क्या। मुश्किल कंडीशंस थी भाई, ये अच्छी खासी बॉलिंग कंडीशंस थी जिसके अंदर ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन। इंडिया वाले जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि कंडीशंस ही मुश्किल थी। केएल राहुल ने 50 मारी, सुदर्शन ने 50 मारी, लेकिन फिर भी कुछ खास टारगेट नहीं सेट कर सके। 211 के ऊपर ऑल आउट हो गए। रिंकू मेरा दोस्त ओडीआई डेब्यू कर रहा था और उसने भी कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल में कोई 6-7 बच्चे तो उन्होंने फिर इस दफ़ा टीम में डाले हुए थे। उनकी भी खैर कोई 4-5 बच्चे तो हैं टीम के अंदर, 4 हैं या 5 हैं, मैं देख ही रहा था। कम एक्सपीरियंस वाले, लेकिन इंडिया वाले तो बिल्कुल ही नए नए बच्चे उन्होंने डाल दी हुई। और फिर भी पिछला मैच जिसे उन्होंने हराया था, नरिंदर बर्गर, वाओ मैन, क्या जबरदस्त बॉलर हो ये। साउथ अफ्रीकी कंगारू है, इसने 3 आउट किए, 30 रन भी दिए। खूबसूरत बॉलिंग का मुझे। ऋतुराज, तुमने यार क्या ये किस किस्म के कैचेस हो रहे हैं। इंडिया वाले भी ड्रॉप करने शुरू हो गए। मैं 2 कैचेस ड्रॉप किए थे जब तक मैं देख रहा था। एक तो शायद थोड़ा मुश्किल था और एक तो बिल्कुल ही डॉली थी जो कि ड्रॉप कर ली थी। कभी हमने वैसे बड़ा अरसा हो गया था इस किस्म के हलवे कैचेस ड्रॉप करते हुए
नहीं देखा था इंडियंस को। वो पिछले दिनों एक स्टैट भी बड़ा चल रहा था जिसके अंदर यही आ रहा था कि पाकिस्तान की कैचिंग एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके अंदर किसी और बंदे का भी मैं सुन रहा था जो यही कह रहा था कि भाई एफर्ट कितने कैचेस के लिए डालिए, बहुत से तो ऐसे हाफ चांसेस होते हैं जिसके ऊपर दूसरी टीम जो है वो एफर्ट डाल के हाथ शाट टच कर लेती तो वो भी ड्रॉप में ही आता है। तो उस वजह से शायद परसेंटेज पाकिस्तान की ज़्यादा हो। हमें इतना खुश होना नहीं चाहिए जितनी डॉलीज और जिस किस्म के हम मिस करते हैं ना, वो नहायत शर्मिंदगी होती है। जोरजी मेरा दोस्त जो है साइमंड्स की ये पूरम जन्म लेकर आ गया है, लेफ्टी बन के आया है ये, और क्या बेहतरीन इनिंग्स के लिए 50 मार के बैठा हुआ है, पता नहीं क्या पता सेंचुरी भी मार दे दोस्त। खैर अब आएंगे पाकिस्तानी न्यूज़ की तरफ। सबसे जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि मेरा दोस्त ज़का अशरफ जो है उसकी ऑडियो लीक पकड़ी गई है जिसके अंदर वो बात कर रहे थे अपने घर में बैठ के, अपने ख़ानदान वालों को किस्से सुना रहे थे कैसे वो बाबर से भी ज़्यादा चालाक हैं। बाबर ने प्लान बी बनाया तो मैंने तो प्लान सी भी बनाया हुआ था, मेरा तो डी भी था, एफ जो मर्जी प्लान होंगे। देखो ये घर में तो मर्द हमेशा अपनी शो ऑफ करता रहता है ना, बाहर जो भी चल रहा हो घर में आके अपनी जो छोटे मोटे होते हैं घर में जो भी अफराद होते हैं उन सब के सामने तो वो हीरो ही होता है। तो ये तो यार चांस दे देना चाहिए अगर थोड़ी बहुत जो है वो बोल भी रहे थे इस तरह। दूसरी बात ये, लोग कह रहे हैं कि जी प्लॉट बन गया बाबर के खिलाफ, तो क्या प्लॉट बना यार, सबको तो ये पता था। अगर आपने 2 से 3 साल भी नौकरी की हो तो आपको पता चले कि कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक ही मैनेजर है जिसके पास तकरीबन 7-8 प्लेयर्स हैं। दूसरी तरफ मुझे कोई ये भी बता रहा था कि ये तो सिर्फ ये प्लेयर्स हैं, पता नहीं मैनेजमेंट के भी लोग जो हैं वो उसके साथ एक्स प्लेयर्स भी इतने ज़्यादा हैं जो कि उसी के साथ एनरोल हुए हुए हैं। तो उस मैनेजर के तो मज़े ही मज़े हैं, वो तो किसी भी ब्रांड को जाके कोई भी मुंह मांगी कीमत जो है बोल सकता है और उसको ये भी कह सकता है कि बेटा इतने पैसे दो, नहीं तो बाकी जो है बाबर को भी मैं कह दूंगा कि वो भी ना कर दे, वो भी डील कैंसिल हो जाएगी। तो ये तो इतने में ही आएगा, पूरा का पूरा पैकेज आएगा 5 बंदों का, और वो फिर मेक श्योर भी करेगा कि सारे के सारे टीम के अंदर भी हो ताकि उसकी गुड्डी चढ़ी रहे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है दोस्तों। आप लोग जो है वो इस वक्त जज्बात में आके ये बोल रहे हैं कि इसने निकलवा दिया उसने निकलवा दिया, पूरी साजिश होगी, अच्छी खासी साजिश तो हो रही थी, इस तरह तो नहीं होता ना फिर। खैर मैं तो पहले ये कह रहा था भाई कि बाबर को मेरे ख्याल में कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, बैटिंग ही करे ताकि आराम से सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाए, अपने स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स वगैरह के साथ डील करे। उसको क्या ज़रूरत है कि सारा अभी जिस तरह हमने पिछला टेस्ट मैच हारे हैं उसके अंदर बॉलर्स ने कोई परफॉर्मेंस दी नहीं थी, जो डेब्यूटेंट्स आए हुए थे उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कर दिया था। तो इसमें अब बाबर का क्या कसूर होता है, जब बाबर भी कर रहा होता था कप्तानी, वो कितनी कप्तानी कर लेता और कितना बॉलर्स को क्या उधर उनके हाथ से बॉल छीन के खुद बॉलिंग भी कराना शुरू कर देता। तो खैर टीम ही कमज़ोर है, डोमेस्टिक में आपका कोई है ही नहीं, कोई प्लेयर ही नहीं आ रहे होते बाहर, जिसकी वजह से फिर आप T20 के प्लेयर्स को जो है वो ODI में और पता नहीं इन सब बाकी फॉर्मेट्स में भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो खेल लेगा। तो पूरा का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जो है सारा गुस्सा एक कप्तान के ऊपर चढ़ दो, तो बेहतर है कि कप्तानी छोड़ के भाई तू बैटिंग ही कर। खैर यार एक और ऑडियो लीक होगी, पता नहीं इससे पहले भी क्या कुछ लीक हो चुका है। सही पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड बना हुआ है, जैसे कि पहले भी आप लोगों के साथ यही इसी बारे में गपशप होती रही है कि बस कॉमेडी शुरू है और चलती रहेगी जब से ये नए आए हैं PCB के चेयरमैन। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी रिटायरमेंट ले लें आप, पता नहीं वैसे शायद ये थोड़ा सीरियस तो हो गया। ये कोई ये भी कह रहे हैं कि अंदर ही ख़ानदान वालों ने ये लीक कर दी, मैं हमें बहू जो है उनकी वो ये रिकॉर्ड कर रही थी, और ये अजीब किस्म की हरकतें यार, अजीब, ये मुल्क ही पता नहीं किस्सा चल रहा है। खैर उसी पे बात करना चाहूँगा मैं कि मर मर के हमारे कोई 1-2 पॉइंट्स होते हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है उसके ऊपर भी 2 पॉइंट्स हमारे डिडक्ट कर दिए गए, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच के अंदर हमने स्लो ओवर रेट रखी हुई थी। चौथे दिन हमने मैच ख़त्म किया हुआ, पूरा 5वां दिन जो है हमने तुम लोगों का बचा लिया, इसीलिए कि कहीं मंडे वनडे को लोग जो है जॉब से छुट्टी करके कहीं हमारे लेजेंड्स को जो है वो खेलता बना देखना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह का वक्त ही होता है। और फिर भी जो है स्लो ओवर रेट के ऊपर इनको ये कर दिया भाई, जो हमने तेज़ ओवर रेट के ऊपर 4 दिन के अंदर हमने, मेरे ख्याल में मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे यही बात की थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए दुनिया की सबसे जल्दी इनिंग्स ख़त्म करने का। हमने जो 89 रन बनाए थे, मैं हमें जो 36 इंडिया ने बनाए थे वो भी शायद ज़्यादा देर के लिए इतनी, खैर पाकिस्तान की तरफ से शायद सबसे कम ड्यूरेशन वाली इनिंग्स थी। तो खैर हमने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसके ऊपर तो हमें 2 पॉइंट्स वैसे ही मिलने चाहिए, तुम लोगों ने हमारे 2 पॉइंट्स भी काट दिए। पहले कम जलालत हो रही थी हमारी, 15 टेस्ट मैचेस हम हार गए हैं, पता नहीं 1997 में कि 6 में लास्ट हम जीते थे। उस वक्त वो सलमान और ऐश्वर्या जो हैं वो भी आपस में, बल्कि उससे भी पहले की शायद ये बात है जब वो आपस में डेटिंग कर रहे थे। अब तो ऐश्वर्या की बेटी जो है वो लॉन्च होने वाली है, उसकी भी डांस वगैरह और पता नहीं क्या स्कूल की फेयरवेल पार्टियां चल रही होती, वो भी एक्टिंग के अंदर आ चुकी है। तब कहीं हम जीते थे लास्ट टाइम, एक तो 15 साल से जलील हो रहे हैं, ऊपर से ये भी एक अलग जलालत थी। मुझे तो ये बताएं कि 9000 हमारे जो स्टाफ मेंबर साथ गया हुआ है मैनेजमेंट वाला, उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि हम किस ओवर रेट के ऊपर जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि 2 पॉइंट्स, क्रूशल पॉइंट्स आपके जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हैं वो दाव पे लग सकते हैं हमारी इन हरकतों की वजह से। तो इतने लोग वहाँ पे बैठ के कर क्या रहे हैं। वैसे इन कंडीशंस के ऊपर हम कभी भी जो है वो ज़्यादा तो नहीं बेचारों को बोल सकते, क्योंकि हमेशा ही हारते रहे। अगर देखा जाए तो सवाए इंडिया के बाकी सब टीम्स ही ख्वार होती रही। मैं ख्याल में स्टैट्स भी देख रहा था 2000 के बाद से इंडिया मेरे ख्याल में 6 मैचेस जीता है, बट हाँ बेहतर खेला है। साउथ अफ्रीका बड़ा अच्छा खेला है, कम मैचेस खेल के भी 5 मैचेस वो जीत चुका है।
बाकी जो सब टीमें ख्वारी होती रही। न्यूजीलैंड जो कि तकरीबन इसी किस्म की कंडीशंस में खेल रहा होता है अपनी उस तरफ, वो भी सिर्फ एक ही जीता है। तो हमारे दोस्तों ने तो फिर भी कम खेला है यार, हमें क्यों इतना गुस्सा करते हो तुम लोग हैं। इंग्लैंड 30 मैचेस खेल चुका है जिसमें से सिर्फ 4 जीता है। शर्म करो, तुम लोग पूरा साल जो है एशेज की तैयारी कर रहे होते हो और फिर ये गुल खिलाते हो तुम लोग जाके। उनका जो है ना एहतसाब होना चाहिए, हमारे तो मासूम लोग हैं। इनका भी जरूर कोई एक ही मैनेजर है जिसके पास 8 प्लेयर्स। खैर भाई 15 साल से हारते हुए आ रहे हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी भी तो फिर नसीब वाले दे। लोग कहते हैं कि जी हमारी टीम कंसिस्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा और क्या कंसिस्टेंसी हो सकती है। 15 कंसेक्यूटिव मैचेस हार हार के हमने भाई ये देखो ना लगातार अपनी वीकनेस के ऊपर परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। 15 कंसेक्यूटिव हारना देखो ना, फिर तुम लोग जो है फिर हर चीज को इजी ले लेते हो। जहां पर क्रेडिट होता है ड्यू, वहां पर भी तारीफ नहीं करता कोई कंसिस्टेंसी की। खैर आज के एपिसोड में इतना ही, सब कुछ और भी कुछ चीजें हैं। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में टूर जो है न्यूजीलैंड, उसकी भी टीम अनाउंस हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर उसके बारे में भी बात कर लें। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे पीले रंग का मैं अपनी शक्ल का गोलू दे रहा यार, वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये कौन लोग हो यार तुम लोग, क्यों कर रहे हो इस तरह। खैर यहाँ पे सब्सक्राइब करो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।